प्यारे बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है, जो मैंने हिंदी क्लास राम शर्मा के नाम से बनाया हुआ है। और आज हम संधि पाठ से 11वां भाग को पढ़ेंगे। और आज के इस भाग में आप लोग के सामने है विसर्ग संधि, और इसका पहला भाग आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विसर्ग में विकार होने पर जो संधि होती है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये विसर्ग आप लोग जानते हैं क्या होता है। तो हम लोग पहले इस विसर्ग संधि की परिभाषा को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। और इसकी परिभाषा है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में बच्चों जो है शुरू में जो विसर्ग का चिन्ह जरूर रहता है और उसके आगे स्वर या व्यंजन वर्ण होता है, तो विसर्ग के रूप में परिवर्तन होता है या उसमें विकार होता है, उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके नियम संख्या 1। तो आज हम लोग सिर्फ 2 नियम को जानेंगे, बहुत आराम से। आपको लगेगा कि कितना आसान है। तो नियम 1 में हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ विसर्ग का ओ हो जाता है। अब देखिए, विसर्ग से पूर्व यदि अ हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह हो, तो विसर्ग का रूपांतरण ओ में हो जाता है। तो मैंने जिन वर्णों को ऊपर में बताया है उसके रहने पर ओ हो ही जाएगा। अब इसको हम लोग उदाहरण के जो है बारे में देख के समझेंगे। पहला उदाहरण है अधः जोर गति। अब देखिए, अधः में ध में विसर्ग है, तो ये विसर्ग जो है आपको ओकार बन जाएगा। यहाँ आगे देखिए, अधः जोर गति, ये अधोगति हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि विसर्ग के आगे वर्ग का तीसरा वर्ण है ग, और नियम में हमने देखा था तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व, ह, और एक रहता है अ। तो यहाँ तीसरा वर्ण है तो यहाँ ओकार हो जाएगा। तो अधः जोर गति हो गया अधोगति। और उसी तरह से मनः जोर बल, मनोबल हो गया। यहाँ भी देखिए, आपको बल में ब जो है तीसरा वर्ण है और यहाँ विसर्ग है, तो ओकार होगा। तो इसीलिए मनः जोर बल से हो गया मनोबल। अब इसके आगे के उदाहरण देखिए। मनः जोर विकार, ये होता है मनोविकार। तो बच्चों, मनोविकार में ओकार कैसे हो गया? क्योंकि देखिए, यहाँ है विसर्ग, मनः में नौ में विसर्ग है और आगे वो है। तो हमने नियम में देखा था य, र, ल, व, ह, तो ये रहने से भी ओकार होता है। तो ये हो गया मनोविकार। अब देखिए, मनः जोर योग, इसको जोड़ने से मनोयोग बना है। अब नियम के अनुसार देखिए, यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ य है। नियम में हमने देखा था य, र, ल, व, ह, तो उसमें से य है, तो ये ओकार हो जाएगा। तो मनः जोड़ योग हो गया मनोयोग। अब इसके बाद देखिए, तेजः जोर मैं। तेजः में देखिए, जौ में विसर्ग है और यहाँ आगे म है, तो पांचवा वर्ण से भी ओकार होता है। तो इसीलिए यहाँ तेजः जोर मैं हो गया तेजोमय। और देखिए, रजः जोर गुण, ये हो गया रजोगुण। रजः में जौ में विसर्ग है और ये ग जो है तीसरा वर्ण है। आप लोग जानते हैं क, ख, ग,
जो क वर्ग का तीसरा 5 वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन के, तो उन्हीं वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा बोला जाता है। तो ये जो है रजह जोर गुण हो गया रजोगुण। अब आगे का उदाहरण, यहाँ आगे है तपह जोर बल हो जाता है तपोबल। यहाँ विसर्ग, यहाँ तीसरा वर्ण। फिर यहाँ देखिए वयः जोर वृद्ध, वयोवृद्ध। यहाँ पर विसर्ग है यौ में और यहाँ व है, तो व के रहने से भी ओकार होगा, तो वयः जोर वृद्ध हो जाता वयोवृद्ध। अब देखिए अगला उदाहरण, मनः जोर अनुकूल, इसको जोड़ने से हो जाता है मनोनुकूल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर विसर्ग है और आगे अ है। नियम में था कि अ भी रहने से ओकार हो सकता है। तो देखिए अ है और यहाँ विसर्ग, तो दोनों को मिला के ओ हो गया है और बन गया है मनोनुकूल। अब इसके बाद है मनः जोर रथ, मनोरथ। यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ र दिया हुआ है, तो ये रो लोबो वाला जो नियम हम लोग याद रखेंगे और हो जाएगा मनोरथ। इसके आगे है मनः जोर विनोद, मनोविनोद। यहाँ पर विसर्ग है नौ में और यहाँ व है, तो ये मिलके हो गया ओकार और हो गया मनोविनोद। देखिए मनः जोर हर, ये होता है मनोहर। नौ में जो विसर्ग है आगे हो रहने के कारण ये विसर्ग ओकार में बदल गया है, मनोहर। देखिए कितना आसान। और उसके बाद है तमह जोर गुण, ये होता है तमोगुण। देखिए तमह में मौ में आपको विसर्ग दिखाई पड़ रहा है और उसके आगे ग है, तो ये विसर्ग हो गया है ओकार और बन गया है तमोगुण। उसके बाद है यशः जोर दा, ये होता है यशोदा। यशः में विसर्ग है, आगे द है तीसरा वर्ण, तो ये विसर्ग बन गया है ओकार, तो यशोदा। और अब हम लोग जो है चलते हैं नियम संख्या 2 पर। इसमें देखिए विसर्ग का र हलंत हो जाता है, यानी विसर्ग का र हो जाता है। ये भी नियम बहुत आसान है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो व्याकरण आपको बहुत आसान लगने लगेगा, खासकर संधि। तो इसके नियम को हम लोग देखते हैं। विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हलंत हो जाता है। इसको हम लोग आगे समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। देखिए इसमें है निह जोर अर्थक, ये दोनों मिलके हो जाता निरर्थक। निह में विसर्ग से पहले तो आ है नहीं, कोई भिन्न स्वर है, हर स्वीकार है, और आगे कोई भी स्वर रहने से वो आपको र बन, ये विसर्ग बन गया है र, तो निरर्थक। ये विसर्ग से र हलंत हुआ, उसमें ये अ जुड़ गया है, तो ये हो गया है निरर्थक। तो नी र यहाँ पूरा दिख रहा है और यहाँ ऊपर में जो र का आधा है, रेफ है, ये तो ये क्या जो आप लोग देख रहे हैं अर्थक में से आया हुआ है। तो यहाँ 2 रो, 1 रो पूरा, 1 रो आधा दिख रहा है, तो अर्थक में से यहाँ का अ जो है र में मिल गया है और ये बन गया निरर्थक। और उसी तरह है निह जोड़ धन, ये होता है निर्धन। निह में भी जो ऊपर मैंने बताया उसी प्रकार से जो विसर्ग का र हलंत हो गया है और निर धन धन, ये निर्धन हो गया। चूंकि विसर्ग से र हलंत होता है यानी आधा र, तो ये आधा र ऊपर में ध के ऊपर में चला गया और रेप बन गया है, और इसको हम लोग पढ़ते हैं निर्धन। और उसी तरह से यहाँ है निह जोर मल, ये होता है निर्मल। लेकिन निह में भी विसर्ग है, इधर जो है नर स्वीकार आप लोग जानते ही हैं, ये हो गया निर्मल।
और निह जोर गुण से बन गया है निर्गुण। इसमें भी जो वही जो आपको जो नियम बताया गया वही लागू होता है कि अब देखिए यहाँ है निह जोर आहार, ये होता है निराहार। यहाँ निह में जो विसर्ग है वो रोहलंत हो गया और उसमें आ लग गया है, तो रोहलंत में आ लगेगा तो वो रा हो जाएगा, तो निरा, और यहाँ हार है तो निराहार हो गया। और उसी तरह से निह जोर उपम, ये हो जाता है निरूपम। ये विसर्ग का रोहलंत हुआ और उसमें ऊ लगा तो रू हो गया, रो और ऊ के जोड़ने से रू हुआ तो निरूपम हो गया। अब देखिए है निह जोड़ यात, ये होता है निर्यात। निह में विसर्ग है, आगे य है, ये जो विसर्ग र हो गया और ये हो गया निर्यात। और अब है निह जोर आशा, ये हो गया निराशा। ये निराशा कैसे हुआ, तो निह का विसर्ग र बन गया, उसमें आ जुट गया तो रा हो गया, तो ये निराशा हो गया। और अब देखिए निह जोर उत्साह, ये हो गया निरुत्साह। ये निह का विसर्ग र बना और उसमें ऊ लगा तो रू हो गया, निरुत्साह, तो ये निरुत्साह बन गया। और उसी तरह निह जोड़ जन, ये होता है निर्जन। यहाँ निह का जो विसर्ग है ये र हलंत में बदल गया और आगे जौ है तो ये जौ के ऊपर में जाके बैठ गया निर्जन। और आगे है निह जोर भय, ये होता है निर्भय। यहाँ भी आपको विसर्ग र हलंत बना है और ये भ के ऊपर में जाके बैठ गया, ये निर्भय हो गया। और निह जोर बल, ये होता है निर्बल। यहाँ भी निह के बाद ये नी के बाद विसर्ग है, निह बन गया है तो ये विसर्ग र हलंत बन गया है और ये ब के ऊपर में जाके बैठ गया है तो निर्बल हो गया। देखिए निह जोर आमिष, ये होता है निरामिष। तो निह का विसर्ग आधा र बना, उसमें आ लगा तो बन गया रा, तो हो गया निरामिष। अब देखिए निह जोर उत्तर, ये होता है निरुत्तर। ये विसर्ग का र हलंत और ये ऊ मिल के रू हो गया है तो हो गया निरुत्तर। अब देखिए दुह से, दुह जोर गुण, ये होता है दुर्गुण। यहाँ भी विसर्ग र हलंत में बदल गया है, आधा र हो गया है और ये आधा र गु के ऊपर में चला गया है तो बन गया है दुर्गुण। और देखिए दुह जोर बल, ये होता है दुर्बल। यहाँ भी विसर्ग र हलंत बन के ब के ऊपर में चला गया है। दुह जोर जन, ये होता है दुर्जन। यहाँ भी र हलंत हुआ, जौ के ऊपर में गया, दुर्जन बना। और दुह जोर बुद्धि, तो इसको जोड़ने से बनता है दुर्बुद्धि। तो इसमें दुह का जो विसर्ग है ये आधा र में जो है बदला और ये बू के ऊपर में चला गया, तो हम लोग जो पढ़ते हैं दू और पहले र को पढ़ते हैं दुर्बुद्धि। तो इसको हम लोग जल्दी पढ़ेंगे तो आधा समझ में आएगा, दुर्बुद्धि। और आगे है दुह जोर आशा, ये दुराशा हुआ। दुह में जो विसर्ग है तो उसका र हलंत हुआ और ये आ, र हलंत में आ को जोड़ने से रा हो जाता है तो ये हो गया दुराशा। अब देखिए दुह जोर उपयोग, होता है दुरुपयोग। तो दुह जोर उपयोग में दुह का जो विसर्ग है ये र हुआ और उसमें ऊ लगा तो रूप हो गया तो दुरुपयोग हो गया। और अब देखिए पुनः जोड़ जन्म, इसको जोड़ने से बनता है पुनर्जन्म। यहाँ भी नौ में विसर्ग है और वो र हो गया आधा, जौ के ऊपर में चल गया, पुनर्जन्म हो गया है। और अब देखिए अंतिम उदाहरण आशीह जोरवाद। देखिए सी में विसर्ग है तो इस विसर्ग का आधा र हो गया तो ये आधा र वा के ऊपर में चला जाएगा। बहुत से बच्चे आशीर्वाद लिखने में गलती कर देते हैं, वो सौदीर्घिकार के ऊपर ही रेफ डाल देते हैं। तो चूंकि रेफ आगे है र हलंत, ये अपने आगे वाला जो अक्षर की मात्रा होती है
जो खड़ी रेखा होती है उसके ऊपर में जाता है। तो आशीर्वाद में वो है, उसके बाद आकार है, आकार पर हम लोग रेफ डालेंगे तो हमारा आशीर्वाद सही होगा। तो इस तरह बच्चों आप लोगों ने आज विसर्ग संधि का पहला भाग देखा और सुना। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से आप अपना ज्ञान वर्धन करते रहें। धन्यवाद।